हमारे साथ हैं बीकानेर जिले के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार श्री मदन लाल। बीकानेर जिले में कितने इलाके में कृषि की बुआई हुई है और क्या यूरिया डीएपी के वितरण की बात है और किसानों के हित के लिए क्या डिपार्टमेंट करता है, ये जानकारी लेते हैं। मदन लाल जी, आपका थिंक 360 में स्वागत है। सर नमस्ते। बीकानेर जिले में सर इस बार खरीफ के अंदर 15,21,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य निर्धारित है। सर बारिश की कमी के कारण 8,81,000 हेक्टेयर में सोइंग हुई है। अब निकट भविष्य में 5-7 दिनों में अगर बारिश होती है तो ये क्षेत्र बुआई का क्षेत्र बढ़ने की संभावना है। कपास के अंदर 37,000 का टारगेट था सर, 37,000 का ये लक्ष्य हमारे पूरा हो गए हैं। इसी तरह से मूंगफली का 3,40,000 हेक्टेयर का टारगेट था, उसके बनिस्पत 2,30,000 हेक्टेयर में ग्राउंडनट की सोइंग हुई है। ग्वार की सोइंग का टारगेट 5,80,000 का था, जिसके अगेंस्ट में 2,42,000 हेक्टेयर में सोइंग हुई। इसी प्रकार कुल 15,21,000 का टारगेट के अगेंस्ट में 8,81,000 की सोइंग खरीफ में अब तक हो चुकी है। ये बीकानेर जिले में ये है। अभी जो अगर बारिश और आती है तो ये इलाका और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ये बारिश होती है तो हमारा सोइंग एरिया बढ़ने की पूरी संभावना है। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो किसानों को अपनी उर्वरक के लिए यूरिया और डीएपी वगैरह जो फर्टिलाइजर्स हैं वो वितरण की जाती है, उसका क्या सिनेरियो है, कैसी वितरण होती है? सर पहले तो हम क्या आयुक्तालय को डिमांड करते हैं, यूरिया डीएपी की अलग अलग डिमांड करते हैं। डिमांड के आधार पर हमारे को जिले को एरिया के हिसाब से यूरिया प्राप्त होती है। तो हमने क्या है कि क्षेत्रीय लेवल के सुपरवाइज़र है, डब्ल्यू है या एओ है, सभी को पाबंद कर रखा है कि यूरिया जो है किसानों को सही वितरण हो, किसी प्रकार की कोई भी टैगिंग नहीं हो, किसानों को मतलब समय पर यूरिया मिले, जरूरत के हिसाब से मिले। सर एक सामान्य तौर पे एक शिकायत सुनने को मिलती है कि टेल एंड पे जो आदमी बैठा है वो सहकारी समितियां उनके पास है नहीं और क्रय विक्रय सहकारी समिति तक उनकी पहुंच नहीं है, तो वो यूरिया उन तक पहुंचते पहुंचते बड़ी महंगी पड़ने लग जाती है, लेने के लिए बड़ा मारामारी होती है। तो इसके लिए विभाग कोई प्रयास कर रहा है क्या? सर हमारा ये प्रयास रहता है कि हर एक जो भी KVSS GSS है या जो टेल एंड पर जो भी आदान विक्रेता है वहाँ तक यूरिया मतलब पहुँचे, तो इनको जो इसको करीब को या अन्य जो है NFL वालों को कहते हैं हम, जो वहाँ तक पहुँचाएं। सर ठीक है। और मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, आप एग्रीकल्चर के ऑफिसर हैं, बीकानेर जिले को देखते हैं, एक किसानों के हित में यह बात जानना चाह रहे थे कि किस मिट्टी को इस यूरिया की डीएपी की आवश्यकता है और किस मिट्टी को नहीं है, ये कैसे तय किया जाता है? सर बीकानेर जिले में 4 सोइल टेस्टिंग लैब है। डूंगरगढ़ है, नोखा है, बीकानेर में 2 लैब है। सर किसान अपनी जो मिट्टी की जांच है यहाँ इन लैब से करा के और अपनी जो मिट्टी के अनुसार उसमें यूरिया डीएपी जो भी चाहिए उसी के अनुसार उसके अंदर डाल सकता है। सर एक दृष्टि से देखें तो ये यूरिया डीएपी एक रसायन है ना, एक कृत्रिम है, खाद है जो जमीन में आवश्यकता के अनुसार ही डाला जाना चाहिए। अब किसानों को ये मालूम नहीं है बड़े लेवल पे, क्योंकि आप 15 लाख हेक्टेयर की बात कर रहे हैं तो सारी जमीनों की तो सॉइल टेस्टिंग हो नहीं पा रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कहीं न कहीं कि किसान बिना जरूरत के ही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खाद को जमीनों में डाल रहा है, इससे जमीनें खराब हो रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है सर। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार ही डालता है। जो हमारे जो कृषि अधिकारी है वो उनको रिकमेंडेशन बता देते हैं POP के आधार पर ये जो है यूरिया डीएपी इसी हिसाब से डालनी है। सर ठीक है। तो ये है श्री मदन लाल, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इनका कहना है कि किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करें, और इनका एक जोर दे के ये भी कहना है कि अपनी सोइल की और पानी की टेस्टिंग करवाएं ताकि उसके अकॉर्डिंग किसान को मालूम हो सके कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। थिंक 360 के लिए मैं महेंद्र सिंह।